गुड इवनिंग, नमस्कार जी। तो आज हम गोचर लेकर आए, गुरु का गोचर। एक सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम गोचर को डिस्कस कर रहे हैं। वो उसी सीरीज के कंटिन्यूशन में आज हम गुरु की गोचर को डिस्कस करेंगे। और मैं एक बार ना आपको स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है जी। तो गुरु का गोचर हम देखेंगे लगन से भी और चंद्रमा से। ठीक है। पर ट्रेडिशनली जो हमें बुक्स में लेआउट मिलता है, जो बुक्स में हमें टेक्स्ट मिलता है, वो बेसिकली टेक्स्ट जो हमें मिलता है वो चंद्रमा के ओरिएंटेड है। जैसे कि अब इस कुंडली को अगर हम चंद्रमा से घुमा लेते हैं तो चंद्रमा का लगन में आ गया, लगन कहाँ पर चला गया, लगन चला गया थर्ड भाव में। तो चंद्रमा से घुमाई कुंडली, तो इसकी चंद्रमा से अब हम देखेंगे कि गोचर के गुरु की स्थिति क्या है। ये नीचे आपको गोचर दिख रहा है। इसको थोड़ा और इजी करने के लिए मैं बता देता हूँ। इसमें जो आपको बाहर लेंगे, जो बेसिकली ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट माने प्रेजेंट में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं, उनकी स्थिति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। उसको गोचर कहते हैं। तो अभी का गुरु कहाँ पर घूम रहा है? गुरु घूम रहा है अभी लगन से, इस जातिका के लगन से कहाँ पर घूम रहा है? लगन से सेकंड हाउस में घूम रहा है। पर चंद्रमा से काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, चतुर्थ में घूम रहा है। ट्रेडिशनली जो टेक्स्ट मिलता है हमें वो वहीं से मिलता है। वो हमें मिलता ही बेसिकली जो चंद्रमा ओरिएंटेड टेक्स्ट है, जो पुरानी बुक्स में मिलता है। पर हमें रिजल्ट्स दोनों से मिल जाए। सब हमने चंद्रमा से लगन बना लिया तो देखा तो गुरु का गोचर कहाँ पर है? आज चतुर्थ में पर। ठीक है। अब पहले हम इसको अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है जी। मान लो किसी भी जातक की कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली है, ठीक है जी, और इसका चंद्रमा यहाँ पर लगन में, ठीक है जी, और चंद्रमा लगन में, और चंद्रमा के ऊपर से, यहाँ से चंद्रमा है और गोचर का जो गुरु है वो भी यहीं से ट्रांजिट कर रहा है। इसका कलर चेंज कर रहा है। क्या जी? गोचर का गुरु यहीं से मूव कर रहा है। क्या तो ये क्या क्या रिजल्ट थी? चंद्रमा के ऊपर गुरु का गोचर। ठीक है। तो सबसे पहले तो जातक को क्या होगा? सबसे पहले अगर आपके चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर जा रहा है तो जातक को पहले तो फाइनेंस के लॉसेस होंगे। इस चीज के लॉसेस, फाइनेंस के लॉस। करियर में भी उसको प्रॉब्लम आएगी। करियर में भी क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। उसको हेल्थ का इश्यू आ सकता है। ठीक है जी। और क्या आ सकता है? मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकती है उसकी। ठीक है। जब तक को ना एक निराशा, स्ट्रेस, ऐसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। उसको हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट अलग अलग चीजों की ओर आ जाए और खासकर अध्यात्म की ओर हो जाए। तो बिल्कुल ही हटकर उसका मन चला जाए कहीं और ही। जैसे चंद्रमा के ऊपर से गोचर जाता है गुरु का, तो ऐसा आप आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। और साथ में आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा हटकर उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि से थोड़ा हटकर इंटरेस्ट उसको देखने को मिले। और कहा जाता है जब चंद्रमा के ऊपर से गुरु का होता है तो पिता की सेहत में भी प्रॉब्लम आ सकती है। पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है। अ, एक ना कहा जाता है प्रॉपर्टी का भी योग बनता है, पर प्रॉपर्टी बनती नहीं है, बातचीत शुरू हो जाती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ऐसा भी कहा जाता है अगर गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से हो। तो मोस्टली हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि ज्यादातर हेल्थ परेशानियां बढ़नी ही वाली है। देखो, गुरु और चंद्रमा आपस में बैठते हैं, इसको लोग कह देते हैं गज केसरी। पर आपने गुरु और चंद्रमा की कहानी भी सुनी होगी। गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र नहीं है। कारण क्योंकि चंद्रमा जी ने गुरु जी की पत्नी के थ्रू बुध पैदा किए थे, और इस चीज से गुरु परेशान थे और उन्होंने बुध को श्राप भी दिया था नपुंसक होने का। तो एट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं गुरु चंद्रमा से आपस में नहीं बने। तो हम कह सकते हैं पिता वाली बात ही कल। पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी की बात चलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं, है ना? पर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। चलो, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में गुरु का गोचर,
यहाँ चंद्रमा है, दूसरा भाव में गुरु का गोचर। इसमें क्या होगा, आपके करियर में एक्सपेंशन होगा, धन में भी एक्सपेंशन होगा। ठीक है जी। आपकी पहचान बढ़ेगी। और क्या हो सकता है, नए मौके मिलेंगे, मतलब नए अवसर मिल सकते हैं, पहचान बन सकती है। इन शॉर्ट ये आपके लिए अच्छा जाएगा। आप अपनी फैमिली का विस्तार कर सकते हैं, फैमिली बढ़ सकती है, फैमिली की वृद्धि हो सकती है। ठीक है जी। ससुराल वालों से कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। ठीक है जी। ऐसा हो सकता है ससुराल वाले कुछ आपको इतना अच्छा दे दे कि आपके उनसे रिश्ते और मजबूत हो जाए। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये वाला भाव अगर देखें, क्या चंद्रमा से गुरु किस भाव में गया, दूसरे भाव में गया। दूसरा भाव किसकी बात करता है, धन की बात करता है, धन की वृद्धि करवा दी इसने। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने एक्सपेंशन, घर का फैमिली का एक्सपेंशन भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन भी हो सकता है, नए मौके मिल सकते हैं, पहचान बढ़ सकती है, इन शॉर्ट परिवार बढ़ सकता है, आपके नजदीकी लोगों की स्थिति, नजदीकी लोगों में प्यार करेगा बढ़ सकता है, ये चीज दूसरे भाव से गुरु का गोचर हमें पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अब हम आ गए तीसरे भाव में गुरु का। तीसरा भाव होता है जातक का ना भाई बहनों के साथ संबंध जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। अगर हम थर्ड में कहें, थर्ड की बात करें तो क्या हो सकता है, भाई बहनों के साथ झगड़े। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। ठीक है जी। स्ट्रेस बढ़ सकती है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपका कारोबार थोड़ा सा धीमा हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। और आपकी सेहत पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, आपके काम पर नेगेटिव प्रभाव, आपकी सेहत पर नेगेटिव प्रभाव। और कहा जाता है आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, पर एक चीज होगी कि आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। चतुर्थ, गुरु का जब चतुर्थ भाव में से गोचर होगा तब क्या रिजल्ट मिलेगा। गुरु का अगर फोर्थ हाउस में से गोचर होता है तो आप कह सकते हैं आपको भावनात्मक दबाव मिल सकता है, मतलब इमोशनली आप स्ट्रेस हो सकते हैं, भाई बहनों से कुछ हानि हो सकती है। ठीक है जी। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं फैमिली से कुछ कुछ परेशानी मिल सकती है। और आप कह सकते हैं संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, फोर्थ हाउस में होगा तो भाई बहनों का इशू, प्रॉपर्टी का इशू, ऐसे इश्यूज आपको दिख सकते हैं। और ऐसा सकता है यात्राएं कर रहे हो पर उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आपने ट्रैवल किया पर नेगेटिव हुआ ट्रैवल, नेगेटिव ट्रैवल आपको परेशानी नहीं। और आपको ऐसा भी हो सकता है ऋण लेना पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, और आपको किसी की सहायता लेनी पड़े, हेल्प मांगनी पड़े तो आपको परेशान करते। ठीक है। तो इन शॉर्ट गुरु का गोचर यहाँ से इतना अच्छा फोर्थ हाउस से नहीं माना जाता। गुरु का गोचर अभी तक हमने पढ़ा है कहाँ तक अच्छा था, सेकंड हाउस में अच्छा था। और उसके बाद अभी तक तो जितना पढ़ा है फोर्थ हाउस तक नेगेटिव ही बता रहा। अब हम बात करते हैं गुरु का गोचर है फिफ्थ हाउस। ठीक है जी। गुरु का गोचर फिफ्थ हाउस में अच्छा होगा, क्या कर सकता है, आपके धन बढ़ सकता है, संपत्ति बढ़ सकती है। ठीक है ना, संपत्ति बढ़ सकती है, धन संपत्ति बढ़ सकती है। ठीक है जी। आ, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रेम संबंध भी देखते हैं हम लोग, फिफ्थ हाउस से प्रेम संबंध, संतान के सुख भी देखते हैं। ठीक है ना, आपकी विवाह की बातें चल सकती हैं, हम ये भी कह सकते हैं। तो उसको अपने मतलब पार्टनर पार्टनर मिल सकता है इस समय में। ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा यहाँ से, क्योंकि इससे हम पढ़ाई भी देखते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छा टाइम होगा। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अच्छा टाइम है, क्यों, क्योंकि ये भाव इनके 11th हाउस को भी ट्रिगर करते हैं। ठीक है जी, हम ये भी कह सकते हैं निवेश करने के लिए अच्छा होगा, और कुछ भी नई नॉलेज लेने के लिए अच्छा। फिफ्थ हाउस हमारा अच्छा है, पॉजिटिव। ठीक है जी, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है। अब सिक्स हाउस पर आ जाते हैं। जातक को बच्चों और भाई बहनों रिश्तों से संबंधित में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये संघर्ष का हाउस है।
ठीक है जी। और कह लें यहाँ से हम कहेंगे हमें संघर्ष ही दिख रहा है। तो किस किस से, भाई बहनों से प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से संघर्ष मिल सकता है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है जी। मतलब रोग ऋण शत्रु वाला ना, ऋण वाला प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। खर्चे बढ़ सकते हैं, कर्जा आ जाए है ना, किसी से मदद मांगनी पड़ जाए। और चोरी भी हो सकती है। यहाँ से आप चोरी भी कह सकते हैं, गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा से छठा जाएगा, आप कह सकते हैं चोरी भी हो सकती है घर में। ठीक है, चोरी, 6th हाउस के गोचर में। और आप कह सकते हैं किसी कोर्ट केस में भी आप पढ़ सकते हो, बच कर रहना होगा अगर आपको दिख रहा है गुरु से, चंद्रमा से गुरु छठा जा रहा है। ठीक है? तो इन शॉर्ट ये वाद वाद में फंसा सकता है, आपकी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है। सेवन 7th हाउस से गुरु का गोचर है। गुरु का गोचर अगर 7th हाउस से होगा, आपको ना अपने पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है। ठीक है, जीवन साथी की काफी काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिजनेस में भी हो सकता है, अगर आपका बिजनेस है उसमें भी हो सकता है। पर हाँ, एक चीज अच्छी होगी कि पैसों का लाभ हो जाएगा। 7th हाउस में कहेंगे पार्टनर को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, पार्टनर होगा जो आपका, चाहे बिजनेस है चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, उसको नुकसान। पर धन के मामले में ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, गुरु का गोचर 8th हाउस में आ जाएगा गुरु। तो ये कह रहा है ये अत्यधिक तनाव दे जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, और आप बड़ी सारी कठिनाइयों में फंसे हुए खुद को महसूस करोगे। और ये इन इन शॉर्ट 8th में गुरु का गोचर नेगेटिव ही रहेगा, कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं 9th हाउस में। क्या कहते हैं, विशेष रूप से विलासिता की वस्तुओं पर उच्च व्यय, और आप ऐसा कर सकता है कि मतलब इन उन चीजों के ऊपर खर्च करो जो आपकी मतलब, जो आपकी जरूरत की भी नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन चीजों के ऊपर आप पैसा खर्च कर सकते हो अगर गुरु का गोचर 9th से होगा। ठीक है जी। तो आप ऐसी चीजों पर धन का व्यय कर सकते हो जो आपको मतलब एडिक्शंस की ओर ले जाएं, जिसका कोई रीजन ही नहीं है। ठीक है ना, बस। और जो भी आपका अपने मतलब एक होता है ना, हम इंसान सेव करके रखते हैं धन, आपने कोई सेव करके रखा काफी सालों से, तो सारा आप किसके ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर खर्च कर दोगे बाद में, जिसमें आपका मन दुखे कि भाई मैंने क्यों ही किया ये। तो कहा जाता है आपका हार्ड अर्नड मनी यहाँ पर खर्च हो जाएगी। 10वें भाव में गुरु का गोचर। ठीक है जी। इसमें इसमें कम सफलता मिलती है, मतलब इतना इतना भी अच्छा नहीं होता है गुरु का गोचर 10th में। आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा आप। ठीक है। आ, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खराब हो जाएंगे अगर 10th में होगा ना, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गैजेट है वो खराब हो सकते हैं, या आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। आपके मदर की सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम। ठीक है जी। और कह सकते हैं आप जातक को खुद भी कह सकते हैं सांस की, आंखों की, हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। 11वें भाव में गुरु का गोचर नेगेटिव हुआ, यहाँ भी नेगेटिव ही है। ठीक है जी। 11वें भाव में गुरु का गोचर, ये अच्छा होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। ठीक है ना। 11th में अगर गुरु का गोचर होगा तो आपका नेम फेम, ये सब, पदोन्नति प्रमोशन हो जाएंगे आपकी। ठीक है? आपका धन बढ़ सकता है, आपके निवेश से आपको फायदा हो सकता है। तो 11th हाउस का गोचर अच्छा कंसिडर किया जाता है। 12th हाउस में अगर गुरु गोचर करेगा, 12th हाउस में गुरु गोचर कर रहे हैं जातक को, जातक की ना मतलब जो उसकी फेम है, उसकी डिग्निटी है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो डाउन हो सकती है। बहुत हार्ड वर्क करेगा, बहुत ही एफर्ट्स डालेगा, पर उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और ऐसा हो सकता है उसको अननेसेसरी ट्रैवल करना पड़ जाए, और ट्रैवल पर ज्यादा खर्चा होगा। और जब तक को ना कुछ बैड न्यूज मिल सकती है, ऐसी न्यूज की किसी की डेथ की न्यूज, किसी रिलेटिव की, और वहां जाना पड़ रहा है उसको, कुछ ऐसी वाली न्यूज मिल सकती है जिस पर उसको जाना पड़ सकता है ऐसा।
हम गुरु का गोचर मोटा मोटा हमने पढ़ा। अब गोचर ये जो पढ़ा है इसको एज इट इज ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। चंद्रमा से आपने देखा, ये तो हुआ जो हमें बुक्स में जो हमें बताया गया, जो क्लासिकल टेक्स्ट में हमें बताया गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कुंडली आ गई, मान लो ये कुंडली करके लगेंगे 4 6 8 9 10। तो अब इसमें हम प्लैनेट्स कर देते हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर सूर्य रखी है, मैंने यहाँ पर सूर्य रख दिया, मैंने यहाँ पर शनि और चंद्रमा रख दिया, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर रख दिया राहु, यहाँ पर रख दिया केतु, ठीक है जी। और मैंने शुक्र और बुध को रख दिया। तो लगता है सारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। सारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। अब मैं देखा चंद्रमा कहाँ पर है। चंद्रमा है अभी 11th हाउस में, 2 नंबर राशि में, ठीक है। हाउस कौन सा है? 11th हाउस। चंद्रमा कहाँ है? 11th हाउस में है, और 2 नंबर राशि में, ठीक है जी। अब गुरु का गोचर कहाँ होगा? गुरु का गोचर अब कुछ समय से यहाँ पर हुआ पड़ा है, ठीक है जी। अभी हमने थर्ड वाले में क्या पढ़ा है? थर्ड वाले में कैसे भाई बहनों से संबंधित पढ़ा है कि भाई बहनों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, अननेसेसरी ट्रैवल करने पड़ सकते हैं, ट्रैवल में नुकसान हो सकता है ना। परेशानियां बताइए, है ना। उसमें बताया कारोबार आपका धीमा हो सकता है, कैसी स्वास्थ्य का भी इशू हो सकता है आपको, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। उसने यहाँ पर बताया गुरु का गोचर अगर चंद्रमा से थर्ड हुआ, ठीक है जी। अब ये तो हमने देख ली, मेजर मेजर हमने मोटा मोटा हमने टेक्स्ट पढ़कर समझ लिया, पर इसमें और चीजों का भी। अब चंद्रमा से गुरु गया कहाँ पर? लगन में। क्या लगन में गया? इसको कौन देख रहा है? इसको सूर्य भी तो देख रहा है, ठीक है। इसको सूर्य भी देख रहा है, और इसको देखो, इसके ऊपर शनि की थर्ड दृष्टि है ना, टर्नल शनि की थर्ड दृष्टि। और वैसे भी अभी देखिए शनि यहाँ से घूम रहा है। चलो अब हम इसको और डिफिकल्ट ना बनाएंगे, अभी के लिए टाइम, अभी के लिए इसको रहने ही देते हैं। अब क्या होता है, गुरु 4 नंबर राशि में होता है। गुरु कहाँ पर गया? 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि किसकी होती है? सुख की राशि होती है। और गुरु यहाँ पर जाकर क्या होता है? उच्च का होता है। मतलब आपका पहला गुरु कौन होता है? योर मदर। वो मदर की घर में है, तो यहाँ पर गुरु क्या होगा? शुभ कहा जाता है। यहाँ पर गुरु निसर्ग आप शुभ कह दे तो कोई बुरी चीज नहीं है। गुरु की 4 नंबर राशि में अच्छी है। पर गुरु को देख कौन रहा? गुरु को सूर्य देखा। एक कौन देख रहा है? एक मैलेफिक प्लैनेट देख रहा है ना। इसको हम प्योरली मैलेफिक ना कहकर एक स्ट्रिक्ट या रूट प्लैनेट कह दे तो क्या हो सकता है? तो क्या कह सकते हैं? ये गुरु के पॉजिटिविटी को थोड़ा सा कम कर दो, कर देगा ना। देखो अगर गुरु यहाँ पर बैठा है तो गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ है? 5th पर, 7th पर, 9th पर। कहाँ कहाँ? मुझे पंचम भाव का रिजल्ट अच्छा दिया। कैसे? कैसे? पंचम भाव होता है हमारा संतान का, हमारी नॉलेज का, और हमारी एंटरटेनमेंट का, और इन सभी चीजों के लिए हमें अच्छा प्रभाव देगा, ये हमारे विवेक का है। गुरु लगन से बैठा है तो सप्तम को देख रहा है, सप्तम बेशक सूर्य बैठा है और गुरु इसको भी देख रहा है। हम ये भी कह सकते हैं 7th हाउस में क्या वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा? अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं, चाहे वो रिश्तों में, चाहे वो बिजनेस में, बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों में, नहीं बिना मम्मी, दोनों में ही अच्छा मिल सकता है। गुरु भाग्य भाव को भी देखो, 9 हाउस, तो भाग्य में भी क्या सपोर्ट करेगी। आप धार्मिक हो सकते हो, धार्मिक बुक्स पढ़ सकते हो,
धार्मिक ट्रेवल्स कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आलसी भी हो सकते हो, क्योंकि गुरु किसकी राशि में चला है? शुक्र की राशि में, ठीक है ना। थोड़ा प्रोटेक्टिव भी हो सकते हो, क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखने वाली, मतलब होता है केयरफुल होती है, ध्यान रखने वाली राशि में उसका प्रभाव भी आएगा। तो हम राशि का और लगन का, लगन अब लगन क्या है? उसकी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में आप किस चीज का इफेक्ट भी देखेंगे? गुरु का इफेक्ट भी देखेंगे। तो पहले स्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्ट था, अब उसके अंदर आपको नॉलेज भी दिखेगी, प्लीज मैच्योर बातें कर सकता है, आपको ये प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो हम अकेले इस तरीके से सिर्फ चंद्रमा से थर्ड बोलकर ऐसे एक सिंपल गोचर को टेक्स्ट बुक की तरह ना लेकर लगन पर उसका इफेक्ट भी नोट करें, ठीक है जी। और देख सकते हैं अभी हम इसके ऊपर कौन कौन से और प्लैनेट्स की दृष्टि है। एक तो शनि की नेगेटिव दृष्टि है, शनि इसको, इस हाउस की कारकत्वों को थोड़ा सा नीचे कर रहा है, डिलेस ला सकता है, तो शनि यहाँ पर उस भाव को देख रहा है, ठीक है। तो इन सभी प्लैनेट्स का अपना अपना यहाँ पर प्रभाव है, ठीक। तो ये था गुरु का गोचर, गुरु का गोचर आज हमने पढ़ा, और इसी तरीके से हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट लेकर आएंगे, मैं प्रॉमिस, सूर्य और या फिर शुक्र को लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है, एंड अगर अच्छी लग रही है तो हमें जरूर बताएं, हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।